Hello everyone. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। कैसे हो सभी स्टूडेंट? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी जो डिस्कशन होने वाली है आप लोगों से, वो होने वाली है बीएससी 4th सेमेस्टर के यूनिट 3 पे, जिसमें आता है आपका चारपीत मेथड, है ना, जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम आप लोग के सामने अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे उसमें कि चारपीट मेथड में उसकी फार्मूला क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या करते हैं, है ना, और डेरिवेशन भी कैसे होता है उसको समझेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चारपीत मेथड को, है ना, चारपीत मेथड्स, है ना। तो चारपीत मेथड में हम देखेंगे, ये यूनिट 3 है आपका, यूनिट 3 के अंदर आएगा ये आपका यूनिट 3, ये यूनिट 3 के अंदर का टॉपिक है आपके। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे डिफाइन इसका। डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि द चारपीट फॉर्मूला वेट मिनट, ये चल नहीं रहा है, थोड़ा बोर्ड इशू हो रहा है। द चारपीट formula is general method for finding the complete solution to a first order non-linear partial differential equation, जिसमें हम जानते हैं, जिसमें हमें पता है कि हम इसके फार्मूला को जब लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं dp del f डिवाइडेड बाई del x प्लस p del f डिवाइडेड बाई del z इक्वल del q del f डिवाइडेड बाई del y, और इसमें आगे जुड़ेगा q del f डिवाइडेड बाई del z, फिर यहाँ पे del z हो जाएगा इक्वल del z, और आगे इसी क्रम में हम लिखेंगे del z, फिर del z माइनस p del f डिवाइडेड बाई del f डिवाइडेड बाई del p माइनस q। हमने बच्चों क्या देखा, हमने देखा कि चारपीट मेथड में सबसे पहले जो चारपीट मेथड का फॉर्मूला होता है, उसका जनरल मेथड हम किस तरह से फाइंड करते हैं, और उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से हम पाएंगे। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि dp del f डिवाइडेड बाई del x, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ del x होगा, dx नहीं होगा, यहाँ del
और x हो जाएगा, डेल और x, डेल x प्लस p और डेल f डिवाइडेड बाई डेल z इक्वल डी क्यू, और उसके बाद डेल f डिवाइडेड बाई डेल y, मतलब x y और z इसी क्रम में चलता रहेगा, इसी क्रम में आपका चलता रहेगा। फिर q हम लेंगे तो q के फॉर्म में हमें मिलेगा डेल f डिवाइडेड बाई डेल z इक्वल डेल z माइनस p डेल f डिवाइडेड बाई डेल p माइनस q, हमें इस फॉर्म में मिल गया। अब हम इसके आगे और देखेंगे, इसका जो मेथड कह रहा है कि द चारपिट मेथड इज यूज्ड, कहाँ पे यूज होता है ये, यूज्ड व्हेन ए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन has one sequence equation and a couple of autonomous variables। हमने क्या देखा इसमें, इसके मेथड में कि द चारपिट मेथड इज यूज्ड व्हेन द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सब इक्वेशन ऑफ द कपल ऑफ द ऑटोनोमस, ये m नहीं है n है, ऑटोनोमस, हाँ ऑटोनोमस वेरिएबल। फिर ऑटो वेरिएबल्स के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इट इज कॉल्ड, इसको कहते क्या हैं, इट इज कॉल्ड या इट इज आल्सो यूज्ड to solve equation that can be reduced to standard form, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके की पॉइंट क्या आते हैं या की फैक्ट क्या आते हैं चारपिट मेथड के, वो भी देख लेंगे हम लोग, की फैक्ट क्या आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द की स्टेप्स फॉर यूजिंग द चारपिट में कौन से स्टेप्स को यूज किया जाता है, चारपिट। तो इसमें पहला जो आता है मेथड और, चारपिट मेथड और, इसमें पहला मेथड जो आएगा वो डिटरमाइन करने के लिए आएगा, डिटरमाइन द auxiliary इक्वेशन और सेकेंड ऑफ जो हमारा आएगा वो आता है द सॉल्यूशन या सॉल्व द कह सकते हैं, सॉल्व द चारपिट इक्वेशन to relate variables। फिर तीसरा इसी में हमें देखना है, या आगे हम ले लेते हैं इसी क्रम में हम लेंगे तीसरा कि सब्स्टिट्यूट in the original equation
to make it integrable और हम इसी में इसके 4 स्टेप को देखेंगे कि इंटीग्रेट to obtain the solution ये मिल जाएगा। और इसके जब हम फार्मूला को देखेंगे, है ना, इसके फार्मूला को देखेंगे, हमने बच्चों अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि चापिट मेथड में द चापिट फार्मूला ऑफ द जनरल मेथड्स फॉर द फाइंडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू अ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या मिला, हमने ये देखा। और बाद में हमने देखा कि द चापिट मेथड द यूज्ड वेयर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ द couple of the autonomous variables के बाद हमने देखा कि it is used the solve equation that the can be reduced। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके जब की पॉइंट को हम देखेंगे कि the key step of the using method of चार्पिट मेथड द की आप स्टेटेड, यानी कि चार्पिट मेथड में कौन कौन से हैं। तो हमने चार्पिट मेथड में देखा थी डिटरमाइन द auxiliary of the equation, solve the चार्पिट इक्वेशन of the relate variables। और थर्ड में हमने देखा, थर्ड में हमें मिला कि सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल इक्वेशन टू द मेक इट इंटीग्रल ऑफ द ऑब्टेन टू द सॉल्यूशन, हमें ये देखने को मिला। अब इसी क्रम में हम देखेंगे आगे, इसी क्रम में हम आगे देख लेंगे कि चार्पिट फार्मूला क्या होता है। चार्पिट फार्मूला क्या होता है। तो जब चार्पिट फार्मूले की बात आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे ये कुछ बड़े क्रम में होता है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे बॉक्स, हम लिखते जाएंगे। पहले चार्पिट फार्मूले को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द फार्मूला यूज्ड फॉर द चार्पिट के लिए कौन से फार्मूले हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी पी डेल एफ डेल एक्स प्लस पी डेल, उसके बाद में एफ डेल जेड इक्वल, और यहाँ पे फिर आगे हम लिखेंगे डी क्यू डेल एफ डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ डेल जेड माइनस पी डेल एफ डेल पी माइनस, फिर इसी क्रम में लिखेंगे क्यू डेल एफ डेल क्यू इक्वल डी एक्स माइनस डेल एफ डेल पी वाई माइनस डेल एफ डेल क्यू, और इसी क्रम में हम आगे लिखते चले जाते हैं। तो ये हमारा फार्मूला ऑफ चार्पिट है। जो हम चार्पिट मेथड में फार्मूले को लगाते हैं, ये हमारा यही फार्मूला बनेगा, ये हमारा यही फार्मूला बनेगा, और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज सीखा कि चार्पिट यानी कि डेफिनेशन ऑफ चार्पिट क्या होते हैं, और उसमें जो की स्टेप्स होते हैं, यानी कि द की स्टेप्स ऑफ द यूजिंग चार्पिट मेथड, और उसमें हमारा 4 मेथड बनता है, इसमें 4 मेथड्स बनेंगे। 4 मेथड में हमने देखा कि डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या मिला था, डिटरमाइन द ऑफ द ऑक्सिलरी ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द चार्पिट ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल्स, और लास्ट में हमें मिला कि सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल इक्वेशन इंटीग्रल इंटीग्रेट ऑफ द ऑब्टेन टू द सॉल्यूशन। चार्पिट फार्मूला में हमें क्या मिला कि हमने देखा कि यहाँ पे डी पी डेल फिर डेल एक्स पहला ये बन जाएगा, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे तो हमारा सेकेंड जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे प्लस के बाद बनेगा पी डेल एफ। एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ और फिर से लिख देती हूँ, पी डेल एफ डेल जेड फिर डे क्यू फिर डेल वाई, और यहाँ पे फिर डेल एफ डेल जेड,
डेल जेड, फिर यहाँ पे ये मिल जाएगा। लास्ट में हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्यू डेल एफ डेल क्यू डी एक्स माइनस डेल एफ डेल क्यू डेल पी डी वाई माइनस डेल एफ डेल क्यू, है ना। ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। तो चापी मेथड के हमने फार्मूला को देख लिया, उसके 4 के स्टेप्स को देख लिया और उसके डिफिनेशन को देख लिया। चारों चीजों को हमने समझा। अब इसके अगली वाली क्लास में हम चारपीट के कुछ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चारपीट का जो इक्वेशन आता है उसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इक्वेशन ये बीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इसको आप देखेंगे और अच्छी लगी वीडियो, समझ में आए, है ना, तो अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए। और संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में चारपी मेथड के इक्वेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक शानदार क्लास के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में चारपी इक्वेशन के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू सो मच।